नमस्कार विद्यार्थी। हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, ये रेनबो का है। और बेसिकली हम जो बताना ये चाह रहे हैं कि भाई आप लोग घबराइएगा नहीं। बराबर हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से अभी जो परेशानी हो रही है, इस परेशानी को देखते हुए सरकार जो डिसीजन ली है, जो गाइडलाइन दी हुई है, उसका फॉलो करना चाहिए। पढ़ाई भी है और दूसरी बात कि हमको लाइव भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्यग्र हो रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और बराबर हम आपको कहते हैं, जान है तो जहान है, इतना याद रखिएगा। समस्याएं तो टलेगी ही, लेकिन परेशानी आ जाने के बाद बहुत ज़्यादा आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं माय ग्रैंड मदर हाउस। ये इस कविता के द्वारा कवित्री बेसिकली ये बताना चाहती है कि अतीत बहुत प्यारा होता है। अतीत को जब आप ढूंढेंगे, अतीत को जब आप याद करेंगे, तो एक एक इंसिडेंट, एक एक घटना आपको बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा और लगेगा कि काश वो समय लौट के आया होता। लेकिन टाइम क्या करता है, ट्रांसफिगर कर देता है, टाइम बदल देता है। ऐसी ही बात कवित्री के साथ हुई, कमला दास के साथ हुई। जब कमला दास बच्ची थी तो वो जिस घर में रहा करती थी, उस घर में सिर्फ एक दादी माँ थी। दादी माँ की मौत हो जाती है, कवित्री की भी शादी हो जाती है, वह घर वीरान पड़ जाता है। चारों तरफ घास उगाते हैं, सांप इधर उधर घूमने लगते हैं। पुनः कवित्री की इच्छा होती है कि मैं उस घर में जाऊं, जा कर के मैं देखूं। कवित्री जाती भी है तो वो घर वीरान देखती है और इमेजिन करती है कि काश वो लव मुझे थोड़ा सा भी परिवर्तित होकर मिलता, लेकिन वो लव नहीं मिल पाया। क्यों? तो दादी माँ भी मर गई और कवित्री भी शादी होकर अन्य जगह चली गई। इस कविता के जरिए यही बताना ये चाहती हैं कि अतीत बहुत ही सुखदायी होता है। एक एक इंसिडेंट बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन टाइम क्या कर देता है, सब कुछ बदल देता है। उसी तरह अभी जो कोरोना का काल है, घबराइएगा नहीं। समस्या ज़रूर है, लेकिन ये समस्या ज़रूर एक ना एक दिन टलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने सेहत पे ध्यान देना है, सरकार के हर गाइडलाइन को मानना है। पढ़ाई भी होगी और हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा अभी आप लोग एकदम सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने अपने टीचर से मोबाइल के ज़रिए जुड़िए। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इससे अच्छा और कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। चलिए हम कविता पे आते हैं। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास लिखी हुई हैं और इनका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ है। ये कवित्री भी हैं। और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। कह रहा है कि चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो या मलयालम लिटरेचर हो, दोनों लिटरेचर में उनका बहुत रेस्पेक्टेबल प्लेस है। और हर बायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 और उनका जन्म जो है 1976 ईस्वी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा, वो पब्लिश्ड हुआ 1967 में। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टिर इन 1984 शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और करा 1984 में वो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए वो क्या हुई, चुनी गई। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड करा उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये जो सारे बोल्ड लेटर आप देख रहे हैं जो दिया हुआ है ईयर, ये उनकी रचना है। खास करके इस कविता में कह कमला दास पोएट्रीज प्राइमरी ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा से संबंधित ये बेस्ट कविता है। हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हर, और इसका जो थीम है वो एक अकेले हृदय का स्नेह है, मोहब्बत है, प्यार है। कह लव विथ नेवर एंडिंग पैशंस, ब्लस्ट, ग्रीट, हंगर दैट नेवर सेटिएट। कह रहा है कि लव एक ऐसा चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होता, और इतने ही नहीं बल्कि लालच हो, लोभ हो, भूख हो, ये भी कभी समाप्त नहीं होता। ये जो है मनुष्य के भीतर है,
ये रहता ही है, ना वो कभी समाप्त होता है। कविता पे आ रहे हैं, कह रहा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, देयर इज ए हाउस, ध्यान दीजिएगा कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, कह रहा फार नॉट फार अवे, जो अब बहुत दूर चला गया, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, आई मीन्स कवित्री, जहाँ मैं कभी प्यार पाया करती थी, वही दादी माँ से। दैट वुमेन डैड, वो दादी माँ मर जाती हैं। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, घर वीरान हो जाता है। स्नेक मूव्ड, सांप। अमंग द बुक्स, कह रहा है अमंग द बुक्स देन आई वॉज टू यंग, कह रहा है कि मैं जब बच्ची थी उस समय सारी पुस्तकों में मैं उलझा करती थी, मीन्स टू रीड, पढ़ा करती थी। माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, और फिर वो कह रही हैं जितनी बार मैं ये सोचा वहाँ जाने के लिए, मेरे ब्लड जो हैं वो चंद्रमा की तरह शीतल हो जाया करते थे। देयर टू पीर थ्रू द, पीर मीन झांकना, ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, कि मैं सोचती थी कि मैं जाऊं और उस विंडो से, उस खिड़कियाँ से, नग्न आँखों से मैं झांकूं और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कह रही हैं कि और जब मैं झांकती थी तो हवा, ठंडी हवा की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ता था। इन वाइल्ड डिसेपियर, हताश होकर, ए पीक ऑफ आर्मफुल डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग। और ये कह रही हैं, इसी का ये स्थिति को बता रही हैं, घर के सिचुएशन को बता रही हैं कि जो घर वीरान हो जाता है, कोई भी नहीं रहता, उसकी क्या स्थिति होती है, इसके बारे में वो कवित्री बता रही है कि मैं हताश हो गई। और पिक मीन्स चुटकी, ए आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग, कह रहा है कि बहुत डार्कनेस, टू ब्रिंग इट, ऐसा लग रहा था हियर टू लाई ए बिहाइंड माई बेडरूम, मेरे बेडरूम के दरवाजे के समीप एक बहुत बड़ा ब्रॉडिंग कुत्ता खड़ा हो। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, डार्लिंग यहाँ हस्बैंड को वो कह रही हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगी, हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, कि मैं इसी घर में रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड, और मुझे गर्व था, एंड लव्ड, और मैं स्नेह करती थी, आई हु हैव लॉस्ट, जो अब मैं खो चुकी, माई वे, मेरे रास्ता, बेग नो एट स्ट्रेंजर्स डोर, मैं भिखारिन के दरवाजे पे खड़ी हूँ, टू रिसीव लव, उस प्यार को पाने के लिए, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, कि कुछ परिवर्तित अवस्थाओं में भी हमें वो प्यार मिल सके, लेकिन वो प्यार कवित्री नहीं पा पाई। क्यों? तो समय बिल्कुल बदल चुका है, कवित्री भी चली गई, दादी माँ भी मर गई। तो बेसिकली इस कविता के द्वारा कवित्री ये बताना चाहती हैं कि जब वो बच्ची थी उसी घर में कितना वो प्यार पाया करती थी दादी माँ से। जब कवित्री भी चली गई, दादी माँ भी चली गई, यानी दादी माँ गुजर गई, तो घर वीरान हो गया, सन्नाटा छा गया, चारों तरफ घास उगाए, सांप इधर उधर घूमने लगे, स्थिति बहुत भयावह हो गया। पुनः वह चाहती थी कि हम जाएं और प्यार पाएं, लेकिन वो प्यार वो नहीं पा सकी। धन्यवाद। आपका ये कविता है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि अब मात्र 2 कविता बचा है, वो सारी कविता हम जरूर पूरा कर देंगे। ऑनलाइन किताब हम आपको पढ़ा करके कंप्लीट करा देंगे, घबराइएगा नहीं। सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं कोविड-19 के पीरियड में, पता है कि चारों तरफ फैल रहा है। सरकार के हर गाइडलाइन को आप फॉलो करें और स्वस्थ रहें। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपका कोर्स भी पूरा हो, आपका सेहत भी अच्छा रहे और आप अपने मिशन में ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। घबराइएगा नहीं। धन्यवाद।